नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रंजित कासारीकर आयुर्वेद कंसल्टेंट सूरत से हूँ। आज हम महिलाओं में गर्भधारणा या तो संतान सुख प्राप्ति में जो एक आम समस्या है, जिस कारण से गर्भधारणा होने में रुकावट पैदा होती है, ऐसे एक बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, जो है पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज। यह समस्या दिन ब दिन बहुत ही बढ़ रही है। अगर एवरेज देखेंगे तो हर 5 महिलाओं में से 1 महिलाओं को यह प्रॉब्लम आ रही है। इस समस्या आने के क्या कारण है, किस कारण से यह समस्या पैदा हो जाती है, इस समस्या के लक्षण क्या है, किस तरह से तंदुरुस्त रहकर संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला हम ये देखने वाले हैं कि ये समस्या होने के कारण क्या क्या है। जैसे कि सबसे बड़ा कारण ये है कि जेनेटिक कारण मतलब क्या है कि अगर पहले माता परिवार में किसी को है तो वो प्रॉब्लम आने वाले पीढ़ियों में भी आता है। दूसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स जो नॉर्मल लेवल में रहते हैं वो नॉर्मल लेवल में नहीं रहना। तीसरा जरूरी कारण है गलत जीवन शैली। इसमें तो क्या है, हम हाथ से ही ये बीमारी, बहुत सारी बीमारी बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे कि मनमानी खान पान, रहना उठना बैठना सोना, कोई जैसे दिल चाहे उस तरह से खान पान करते रहना, कसरत का अभाव, मेदवर्धक कफवर्धक खान पान, जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेज फूड, ऐसे सारे, जिस कारण से हमारा वजन बढ़ जाएगा, कफ बढ़ जाएगा, मेद बढ़ जाएगा, ऐसे सारी जीवन शैली, इस कारण से पीसीओडी नाम की समस्या बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ थायराइड भी बढ़ने का या तो बाकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो भी कारण है, वो भी हमें पीसीओडी बढ़ाने में मदद करती है। तो अब हम इसके प्रमुख लक्षण क्या है, ऐसे ऊपर से देखेंगे तो पीसीओडी के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है वो है मासिक का जो हर महिलाओं में महीने को महीना आना चाहिए वो नहीं आना। 3-3 4-4 महीने तक भी मासिक बराबर नहीं आता ही नहीं है। और जब आएगा तो भी एकदम थोड़ा सा, एक आधे दिन आएगा और उस थोड़ा सा ब्लीडिंग होके बंद हो जाएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण ऐसा है कि गर्भधारणा होने में दिक्कत। अगर पति पत्नी 1 साल तक साथ में रहते हैं तो भी गर्भधारणा रहने में दिक्कत आ रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और डॉक्टर सोनोग्राफी के जांच में और कुछ हार्मोन्स का जांच करने के बाद हमें पता चलता है कि ये पीसीओडी की समस्या है। इसी के अलावा दूसरा कोई बाहर से जांच नहीं है जिस कारण से हमें पीसीओडी का पता चलेगा। इसके साथ वजन बढ़ते रहता है। हम खान पीन कम भी रखेंगे तो भी महिलाओं का वजन बढ़ते रहता है। कुछ महिलाओं में चेहरे पे फुंसियां, मुहासे आते हैं, जिसको एक्ने भी कहते हैं। कुछ महिलाओं में चेहरे पर बाल भी आते हैं, जिस कारण से हम आसानी से पीसीओडी की समस्या होने का अंदाज लगा सकते हैं। अब हम इसके बाद इस समस्या को हमेशा के लिए किस तरह से दूर रहकर संतान सुख का प्राप्त कर सकते हैं, इसी के ट्रीटमेंट क्या है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं।
अब हम इस पीसीओडी समस्या से बाहर कैसे निकल सकते हैं और इससे ग्रस्त जो पेशेंट को परेशानियां रहती है, जैसे कि संतान सुख की प्रॉब्लम, वजन बढ़ना, मासिक नहीं आना या तो बहुत कम आना, ये सारी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए ठीक करने का जो रास्ता है उसी के बारे में बात करते हैं। पहले आप आपके अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर आपकी समस्या बता दो। डॉक्टर आपको इस होने की समस्या के क्या कारण है वो आपको बता देंगे और वो कारण हमेशा के लिए दूर कैसे कर सकते हैं इसी के बारे में भी आपको समझाएंगे। आप उनका अच्छी तरह से सलाह मानकर आगे बढ़ते रहे। शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाओ, हार्मोन्स एकदम बैलेंस रखने में मदद हो जाएगी। ऐसे सारे टिप्स डॉक्टर देते, उसको फॉलो करो। शरीर की अंदर से सफाई, जो पंचकर्म का भाग होता है, शरीर के अंदर से सफाई मतलब शरीर के अंदर जितने भी खान पान के द्वारा हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, वो सारे टॉक्सिन्स शरीर के बाहर निकाले जाते हैं। जो पंचकर्म में आता है उसमें वमन, कुछ टॉक्सिन्स शरीर के उल्टी के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स विरेचन यानी जुलाब की दवा देकर बाहर निकाले जाते हैं, कुछ बस्ती नाम की एक अलग थेरेपी है उसकी भी जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ खान पान यानी जीवन शैली में सुधार करना बहुत जरूरी है। खान पान में सारे मौसमी फल, सारे मौसमी सब्जियां खाने में बढ़ाना है, सलाद बढ़ाना है, डायबिटीज भी ना बढ़े इसके तरफ भी ध्यान देना है। खान पान में जो घरेलू कुछ अपने किचन में रहने वाले हल्दी, दालचीनी, अदरक, जीरा, मेथी, अलसी यानी फ्लेक्स सीड, ये भी खाने में बढ़ाओ। नियमित कसरत करो, जैसे कि कसरत सूक्ष्म व्यायाम है, पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज है, फर्टिलिटी मसाज है, उसके साथ साथ योगा प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ओंकार, ये हमारी जीवन शैली में शामिल करना है। रोज 7 से 8 घंटा, वो भी रात की नींद लेना बहुत जरूरी है। मित्रों, ये पीसीओडी ट्रीटमेंट ऐसी है कि समय लगने वाला है, जीवन शैली सुधारना है और उसका जो कोर्स डॉक्टर बता देते हैं वो सही तरीके से करेंगे तो ये बीमारी से छुटकारा पाना कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कितने सारे पेशेंट को लगता है कि उनकी ये समस्या उनके जो चाहते उसी समय में, उनके खर्चे में ये बीमारी ठीक हो जाए ऐसा लगता है, धीरज नहीं है। इसी के कारण डॉक्टर बदलते रहते हैं, बीमारी को बढ़ाकर लेते हैं और पैसा भी गंवा देते हैं। तो मित्रों, अच्छे डॉक्टर के पास जाकर उनको अच्छी तरह से परफेक्ट उनकी राय के अनुसार चलेंगे तो ये बीमारी से ठीक होना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। बस हमें धीरज सी बहुत जरूरी है। तो मित्रों, यह जानकारी आपके करीबी जो जरूरतमंद लोगों को भेजकर फ्री में निशुल्क उनको मदद करें। धन्यवाद।